यार इसका कोई सोल्यूशन नहीं है क्या, जो ये मीटिंग बार बार एंड हो जाती है ऐसे 40 मिनट वाली लिमिट का, अदर देन बाइंग इट? शायद एक्सटेंड करने का ऑप्शन आता है कहीं पे, आइडिया नहीं है क्लियरिंग बट होता हुआ है हो गेस। जाता है, बीच में बंद हो जाती है। गूगल और मीट पे कर सकते। उसी लिंक पे आ जाएगा ना, फिर से लिंक डालना नहीं पड़ेगा जो ऑलरेडी दिया होता तूने पहले। अच्छा, नहीं वो वाला लिंक भी इसमें सब गायब हो जा रहा है, पहले तो आ रहा था, अब वो हो जाता है, गायब हो जाता है यहाँ से Zoom के ऐप से। अच्छा, ठीक है, छोड़ दिया। हाँ, आज के आइडियाज से तो रिलेटेड और कुछ नहीं बचा था। इनमें भी शायद से काफी ने परफॉर्म किया था, बट वो MISC अवेलेबल नहीं था तो एंटर ही नहीं कर पाए। तो अब ना अब हम एक कोई फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करना सीखते हैं। तो अगर मैं कोई भी शेयर लेता हूँ आज के ही, चाहे किसी भी शेयर में से एग्जांपल ले लेता हूँ। अब इसमें पता है इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मोस्ट ऑफ द शेयर्स जो मैंने मतलब दिए थे ना यहाँ पे, तो वो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। तो फिबोनाची का ना एक इशू है कि जब ऑल टाइम हाई वाले ट्रेड है तो उसको ऊपर वाले लेवल्स नहीं मिल पाते। तो इसलिए हम कोई ऐसे नॉर्मल शेयर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई एम नॉट श्योर कि होगा नहीं होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा से ट्राई कर लेते हैं। और ना फिबोनाची इज लाइक थोड़े बड़े टाइम फ्रेम्स पे वर्क करता है, तो इसका मिनिमम तो 1 आवर वाला रखना व्हाइल एनालाइजिंग फिबोनाची लेवल्स। अब देखो, अपना सबसे पहले फिबोनाची यूज करने के लिए हमें क्या करना है, कोई एक अच्छे स्ट्रॉन्ग हाई और लो पॉइंट्स ढूंढने हैं चार्ट में। तो मैंने इसको इतना जूम आउट कर दिया, एंड 1 आवर टाइम फ्रेम पे ज्यादा भी जूम आउट नहीं करना, मतलब ये 4-5 महीने का डेटा काफी है। तो अब देखो, अगर इसमें देखें एक हाई तो हमें क्लियरली ये वाला पता मतलब दिख रहा है, ये अलग से स्टैंड आउट हो रहा है, ये जो हाई है। बट अब हमें एक लो पॉइंट भी देखना है कि बेंचमार्क के लो कौन से यूज कर सकते हैं। तो एक लो तो देखो, एक हमें ये यहाँ मिल गया, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो हम अब इनमें से किसी के साथ भी काम कर सकते हैं, मतलब किसी पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है। बट आई थिंक जो जितना ज्यादा रीसेंट होगा ना, दैट वुड बी मोर इफेक्टिव। तो अभी अगर हम अब क्या करेंगे, यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, एंड इसको पहले ऊपर इसके हाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ से लेकर फिर ड्रैग करेंगे, माउस को होवर करेंगे एंड इसका बॉटम इससे टच करेंगे। बॉटम हमने उस प्राइस से टच कर दिया, एंड वी हैव अ वेरी सिंपल फिबोनाची लेवल्स। तो फिबोनाची ना, अगर मतलब इसमें जाओ तो फिबोनाची एक काफी मैजिकल नंबर है। इट इज लाइक ये बहुत ज्यादा मतलब ये नेचर में ऑब्जर्व होता है फिबोनाची, इट इज। अब इसके बारे में पढ़ लेना, मेरे को भी एग्जैक्टली नहीं पता, बट ऐसे सॉर्ट ऑफ यही होता है कि किसी फ्लावर में सेम पैटर्न दिखता है, मैथमेटिकली ग्राफ दिखता है, इट इज बेसिकली अ ग्राफ एक। और ये काफी सारी चीजों में ऑब्जर्व होता है, तो इफ यू रीड अबाउट फिबोनाची नंबर, ये काफी इंटरेस्टिंग रीड होगा। तो इसके बारे में भी पढ़ सकते हो कि व्हाट इज फिबोनाची, एंड कैसे ये नेचर में हमें हर जगह मिलता है, एंड व्हाई इज इट सो एक्यूरेट इन प्रिडिक्टिंग थिंग्स। हाँ, और इसका शायद से प्राइम नंबर से भी कोई रिलेशन होता है कि इसके ऊपर सारे ऊपर था अभी, छोड़ो। इसका इसका ऐसा रहता है कि जब तुम नंबर सीरीज लिखना शुरू करते हो ना, तो लाइक हाँ 1 लिखा, देन 2, देन जो थर्ड नंबर होगा वो पिछले उनका सम होगा, तो 2 + 1 हाँ इज हाँ 3। हाँ, ये रहा। अब हाँ 3 के बाद जो नंबर आएगा दैट इज 3 + 2 = 5, देन 5 + हाँ 3 हाँ, 8, 8 + 5 13 एंड सो ऑन। हम्म, तो जो भी ये नंबर्स होते हैं ना फिबोनाची के, 1 2 3 5 8, इतने जितने भी आगे तक जाते रहते हैं, ये सारे मतलब ऐसा माना जाता है कि मतलब नेचुरली अकर होते हैं काफी जगह, ट्री में, प्लांट्स के लीव्स में। फिंगर्स हैं हमारी, 5 फिंगर्स हैं एक हाथ में, हम्म, ऐसे मतलब बॉडी में, मतलब नेचुरली अकरिंग हाँ नंबर्स हैं। अब पता नहीं कितना सच है, पर हाँ, कंसेप्ट नहीं इसका ही है। सच है, इसकी काफी रिसर्च हुई है। मैं मतलब मैंने इसकी पहले बहुत रिलेटेबल वीडियोस देखी है कि कहाँ कहाँ
फाइंड होता है। अगर मैं यूट्यूब पे जाके अभी सर्च भी करूँ तो इसको गोल्डन रेशियो बोलते हैं। एंड सबसे बड़ा एग्जांपल तो गोल्डन रेशियो का ये है कि ये फोटोग्राफी में भी यूज होता है। सो वाइल मतलब क्या कहते हैं उसे, अपनी जब पिक्चर में जब फ्रेम सेट कर रहे होते हो एक पिक्चर के लिए, तो इट इज एडवाइजेबल, जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं वो एक गोल्डन रेशियो के अंडर उसको फ्रेम करने की कोशिश करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट हुआ है, मतलब पढ़ लेना बाद में, अभी इट इज नन ऑफ आवर कंसर्न टू रीड अबाउट इट। तो बेसिकली ये उसी नंबर्स के बेस पे ये हमें लाइंस देते हैं। मेरे को खुद एग्जैक्टली नहीं पता, ना ही हमें जानने की जरूरत है, हमें बस यूज करना आना चाहिए। तो अब हमने हाई बना दिया, लो बना दिया, एंड अब नाउ यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग समथिंग। ये देखो, इसको अब हम ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस मान सकते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पर आया शेयर प्राइस, एंड यहाँ पर कितनी बार इसने यहाँ पर टचेस दिए, बिकॉज इट वाज एक्टिंग एज एन इम्पोर्टेंट सपोर्ट प्राइस फॉर इट। उसके बाद इसको ब्रेक किया, आइडियली ब्रेक करके यहाँ पर नीचे इस पे आना चाहिए, बट वो फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, एंड यहाँ पर टचेस देके फिर अगेन ऊपर गया, फिर नीचे आया। मतलब बेसिकली दीज आर लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस दैट यू गेट। और किसी किसी चार्ट्स में तुम्हें काफी एक्यूरेट मिल जाएंगे, किसी में नहीं मिलेंगे, इतने ज्यादा एक्यूरेट नहीं होते, बट इट स्टिल गिव्स यू एन आइडिया। अब यहाँ देखो, यहाँ कितनी बार ये वाली लाइन टच हुई है, मतलब इट रिमेन बिटवीन दिस चैनल फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। तो ये काफी हेल्पफुल रहते हैं। अब यहाँ देखो, इस वाले चैनल में कितने टाइम तक रहा शेयर, एंड देन इट टू, फिर इसके आगे यहाँ पर इतनी बार इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया है इस वाली लाइन का। एकदम एग्जैक्टली नहीं लेगा, थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, बट एक हमें बिगर पिक्चर पता चल जाती है। और मतलब आज देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये कितना है, 0.5 वाले लेवल को ब्रेक किया है, एंड दिस इज कंसिडर्ड अ वेरी गुड पॉइंट ऑफ एंट्री फॉर स्टॉक्स। और ये वॉल्यूम भी देखो, हमें मतलब दो कंफर्मेशन मिल गए दैट इट विल गो बुलिश। पहली बात तो इतनी ज्यादा इसमें वॉल्यूम आई हुई है, एंड उसके बाद इस कितने इंपॉर्टेंट लेवल को इसने ब्रेक किया है। सो वी कैन इजीली से कि इन नियर टर्म ये ऊपर वाले टारगेट को यहाँ पर टच कर लेगा, दैट इज 85। और वो कितना हुआ, इट इज अराउंड 5%। तो हम कह सकते हैं आराम से कि ये यहाँ पर इसको टच कर लेगा, बिकॉज इट हैज गिवन अ ब्रेकआउट फ्रॉम दैट पॉइंट। और अगर हमें इसको और रिफाइन करना हो, हम दूसरे लेवल्स के साथ भी टेस्ट कर सकते हैं इसको, मतलब हम एडजस्ट कर करके खुद अपने हिसाब से देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। अब इस बार मैंने क्या किया, मैंने इस प्राइस लेवल के साथ टेस्ट करना चाह रहा हूँ कि क्या होता। तो इस प्राइस लेवल पे मेरे को अच्छे सिग्नल्स नहीं मिल रहे, देखो ज्यादा टचेस कहीं पर भी नहीं ऐसे दिख रहे हैं, तो इसको आई कैन अवॉइड, मतलब इसको नहीं, यहाँ पर नहीं बनाऊंगा। एंड दूसरे प्राइस लेवल से भी कर सकते हैं, इस वाले पे ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर भी आई डोंट थिंक कि कुछ बढ़िया बन रहा है, मतलब इस वाले चार्ट में तो आई एम गेटिंग ये वाला प्राइस पॉइंट ही मेरे को सबसे बढ़िया लग रहा है। एंड इसमें एक और चीज कर सकते हैं कि फिक्स पे ना बना के बॉडी पे भी रख सकते हैं। मतलब इट इज अगेन लाइक, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन योर इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। बट इसमें वाइल यूर ड्राइंग इट, तब उसमें ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि मैक्सिमम टचेस कौन से प्राइस पॉइंट के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। तभी मैंने कहा था कि इसको मास्टर करने में टाइम लग सकता है, बिकॉज तुम्हें थोड़ा बहुत ट्रायल एंड एरर कर करके देखना पड़ेगा कि कहाँ पर सही वो बन रहे हैं। And once you draw it properly, उसके बाद you can really reap the benefits of this particular thing, Fibonacci। तो इससे हमें काफी सारे अब एंट्री एग्जिट पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो अभी तो हमने ये 1 आवर्ली टाइम फ्रेम पे देखा है, हमें इंट्राडे में ही हेल्प करता, बट अब इसने क्या है, आज जैसे हमने ये ट्रेड एंटर करनी थी, तो हमें एक देखो कितना बढ़िया हमें इसमें वो मिल गया, टारगेट मिल गया पहला। अगर हम जैसे कल इसको एनालाइज कर रहे थे, तो आज 21 में यहाँ से बननी स्टार्ट हुई आज की कैंडल्स, और हमें पता था कि इसके ऊपर अब जैसे आज हुआ है, खुला है, तो हमारा हम पहले 1 आवर्ली टाइम फ्रेम पे जाके अपनी लाइंस ड्रॉ कर देते इसके ऊपर ओवरलैप करके। तो हमें अब 3 प्राइस पॉइंट्स मिल गए, 3 ऊपर वाला भी छोड़ो, अभी सिर्फ 2 मिल गए। ये हमारा हो जाता टारगेट आज के लिए, और ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस, कि अगर इससे नीचे जाएगा तो दैट मीन्स कि प्राइस इज बियरिश एंड इसके नीचे कंटिन्यू हो सकता है मोमेंटम, वील एग्जिट आवर ट्रेड। और अगर इसके इस पे आएगा तो इस पे वी कैन बुक आवर प्रॉफिट्स, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल भी ले सकते हैं, और अगर हाँ यहाँ से ब्रेकआउट किया तो और ऊपर जा सकता है। बट इन इंट्राडे ट्रेड्स एक दिन के अंदर इट इज लाइक वेरी रेयर कि वो दो से ज्यादा फिबोनाची लेवल्स एक दिन में क्रॉस करते। तो हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे, तो हमें काफी अच्छा हमें टारगेट पॉइंट मिल जाता, देख लो, मतलब ऑलमोस्ट वहीं से फिर इसने रिजेक्शन लिया प्राइस ने।
सो दैट इज वन थिंग। इससे हमें एक आर्ली टाइम फ्रेम पे मिल गया। मैं इस वाले फिबोनाची को हटाता हूँ। अब टू फर्दर कंफर्म आवर ट्रेड्स हम क्या कर सकते हैं, हमें अब ये टारगेट पॉइंट्स मिल गए बट ये काफी ऊपर थे। अगर तुम देखो हमारा ट्रिगर लेवल का था बीओबी में, यूबी में था ट्रिगर प्राइस 78.6। तो ये ट्रिगर प्राइस से अराउंड 3% था ऊपर। तो जनरली काफी सारे स्टॉक्स में इतना ज्यादा मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता दिन में। तो दिस इज द बेस्ट लेवल सिनेरियो कि अगर बहुत ज्यादा बुलिश रहा तो यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो उसके बाद फर्दर हम छोटे टाइम फ्रेम्स में भी फिबोनाची बना के देख सकते हैं 15 मिनट्स टू गेट फर्दर लेवल्स। बट वो यही है कि फिर उससे ना कंफ्यूजन बहुत ज्यादा पड़ेगा एंड उसको फिर ग्रेजुअली हमें प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा टू लर्न अबाउट इट। तो अब यहाँ भी देखें, अब यहाँ पर हमें कोई फिबोनाची लेवल्स बनाने के लिए अच्छे प्राइस पॉइंट्स मिल नहीं रहे बिकॉज ट्रेंड में ही है एंड छोटे टाइम फ्रेम्स के साथ यही होता है कि ट्रेंड्स ही मिलेंगे हर जगह। तो अब नहीं बना पा रहे, तो इसमें हम फिर अदर टारगेट्स को यूज कर सकते थे किसी तरीके से कि हम पास्ट प्राइस एक्शन को देख के हम अपने टारगेट्स बना सकते थे। तो फॉर एग्जांपल हमने इस ये वाली लाइन है इसको अपना रखा था कि ये हमारा एंट्री पॉइंट है। तो अगर हम पहले का प्राइस देखें तो इसने यहाँ पर 2 बार सपोर्ट लिया है, रेजिस्टेंस लिया है। तो हम इसको अपना फर्स्ट टारगेट बना सकते हैं एंड कलर कोड आवर टारगेट इज ग्रीन एंड स्टॉप लॉस को मैं रेड कर देता हूँ। ये देखो हमें बड़ा जो ओवरऑल बिगर पिक्चर में जो दिख रहा है वो हमें ये टारगेट मिल गया ऊपर वाला। आई विल आल्सो लेबल इट, इसको करते हैं फिफ्थ टारगेट। ये फिफ्थ टारगेट मिल गया। इट इज फॉर मतलब ये हमें श्योर है कि यहाँ पर पहुंचेगा बट कितने टाइम में पहुंचेगा ये नहीं है, मे बी कल भी पहुंच सकता है। सो इंट्राडे ट्रेड में इतना टारगेट लेना इट माइट नॉट बी सेफ। तो हम बाकी आज का टारगेट देखने के लिए क्या कर सकते हैं, हम पिछले प्राइस एक्शन को देखेंगे कि कहाँ पर सपोर्ट मैक्सिमम सपोर्ट लिया है, कहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। तो हमें अभी अगर थोड़ा पास्ट में जाऊं तो यही एक लेवल मिल रहा है जो मेरे को अच्छे से दिख रहा है। तो हमारा पहला टारगेट ये हो सकता था एंड दिस इज बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, पास्ट प्राइस एक्शन। तो इसको मैं कर दूं पीए टारगेट, ठीक है, प्राइस एक्शन टारगेट। ये हमारा पीए टारगेट है। अब हम इस और अपने प्रॉफिट को अगर मैक्सिमाइज करना हो तो क्या कर सकते हैं कि हम देखें जब अभी तो इसने बहुत एकदम सी इस वाले टारगेट के ऊपर क्लोजिंग दे दी एंड ब्रेकआउट दे दिया। अगर मान लो नहीं यही नीचे हल्का सा देता बट अच्छी वॉल्यूम्स के साथ देता तो हम फिर फर्दर कंक्लूड कर सकते थे कि काफी ज्यादा बुलिश है एंड देन अगेन वी कुड हैव एंटर्ड आवर ट्रेड हियर और फिर हम इसको यहाँ पर होल्ड करके रखते इस प्राइस टारगेट के लिए एंड थोड़ा इसके ऊपर नीचे कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि फुल इतना टाइट रखने हो अपने टारगेट्स, थोड़ा सा लीवे देख सकते हैं। अब देखो अभी हमने जैसे ड्रॉ किया, अब थोड़ी उसमें इम्परफेक्शंस आ सकती हैं टारगेट लेवल्स में एंड अगर हम सिर्फ स्ट्रिक्ट रहते हैं कि नहीं हमें इसी लाइन पे आएगा तभी करना है तो फिर हम टारगेट अचीव नहीं कर पाते। और ये देखो सिर्फ 0.13% का डिफरेंस है इसमें। तो हम इतना अपने थोड़ा फ्लेक्सिबल रख सकते हैं अपने आप को, 0.2 0.3% तक हम अपने आप को फ्लेक्सिबल रख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टारगेट एंड स्टॉप लॉस। और हाँ, सो दैट इज अबाउट इट एंड इट इज लाइक कि इसके बारे में भी तुम्हें जैसे और सीखना होगा। सो इट विल कम थ्रू प्रैक्टिस कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे बाय ड्राइंग दीज लेवल्स एंड पास्ट प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करोगे उससे पता चलेगा। एंड यही कह रहा हूँ अभी भी तुम अपना मतलब स्विंग ट्रेड्स मत निकालो, इंट्राडे ट्रेड्स का ही प्राइस एक्शन प्रेडिक्ट करो ट्रेडिंग व्यू पे जाके। वहां पर ऐसे डिफरेंट लेवल्स बनाओ एंड कंडीशंस रख दो कि अगर अब जैसे मान लो कल बीओबी इसके ऊपर खुल जाता है अच्छी वॉल्यूम्स के साथ, सो हम दूसरा टारगेट ढूंढ के रखते हैं, 2-3 टारगेट्स यहाँ पर ढूंढ के रखते हैं कि अगर ट्रेड ले तो क्या ले सकते हैं। और फॉर एग्जांपल कल बीओबी यहाँ पे टच करके नीचे जाता है तो फिर हम फर्दर अपने और वो बना सकते हैं प्राइस पॉइंट्स की शॉर्ट सेल अगर करते हैं तो कौन से टारगेट्स हो सकते हैं। सो नाउ ट्राई टू फाइंड आउट targets and stop loss points for short term trades. So that could be one of the tasks that you guys can do this week. अभी Saturday Sunday है, अभी बहुत अच्छा टाइम है to study charts and अपना अच्छा खासा टाइम you can devote it. And अगर सोचो like once trade starts working in your favor तो तुम्हें कितना ज्यादा मजा आएगा। अभी मान लो आज तुम यही एनालाइज करके ये कंक्लूड करते कि अगर इससे ऊपर ओपनिंग देता है अच्छी वॉल्यूम्स के साथ, सो आई विल गो लॉन्ग ऑन इट एंड फिर मेरे टारगेट एक ये है, एक इसके ऊपर है, मान लो यहाँ पर है एंड वो एक्चुअली जाके उस दिन अचीव करता है ये टारगेट। सो यू विल फील गुड दैट यू आर एक्चुअली लर्निंग समथिंग एंड जो तुमने ट्रेड प्रेडिक्ट करी है मतलब
इंसान को इससे ज्यादा खुशी हो ही नहीं सकती कि ही इज राइट, एंड जब ये पता चलता है कि ही इज एक्चुअली राइट तो अलग लेवल की खुशी होती है। सो यू गाइस कैन स्टार्ट डूइंग इट तब तक। सो ऐसे ग्रेजुअली कर करके 1 महीने की प्रैक्टिस करोगे तो फिर धीरे धीरे परफेक्शन बढ़ता जाएगा एंड यू विल बी एबल टू फाइंड। फिर ना मेरे हार्ड एंड फास्ट ये 1% वाले टारगेट्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वी कुड एक्चुअली टेक थोड़ा सा ज्यादा रिस्क एंड टेक बिगर टारगेट्स। तो अगर यहाँ देखो, इसको अगर देखें तो इट वाज एक्चुअली 1.5% का टारगेट अगर फास्ट प्राइस एक्शन पे देखते, बट हमने 1% पे ही एग्जिट कर लिया था, 1% या 1.2% पे। हमने 79.5 हमने पहले यहाँ एग्जिट कर लिया था, वो भी ठीक है। ये तो इसमें किस्मत चमक गई कि जो पास्ट प्राइस एक्शन पे जो टारगेट मिला है वो भी बेस्ड ऑन मतलब उस पे है कितना क्लोज है, बट जनरली यू कैन फाइंड बेटर टारगेट्स। तो अगर एक और शेयर का एग्जांपल ले सकते हैं हम, MCX देखता हूँ मैं पहले, वरना मेरे को 2-3 चार्ट्स ट्राई करने पड़ेंगे बिकॉज आई डोंट नो कि सब में बने ना बने। MCX ने देखो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई अभी करा है, ऑल टाइम हाई नहीं मतलब इस ईयर का हाई ब्रेक करा है। तो इसमें यहाँ पर हमें मिल रहा है हाई और लो पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये और पहले जा रहा है, हम इसको कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा होते रहेगा ना, रेंज जितनी बड़ी होती रहेगी तो उतना ज्यादा हमारे टारगेट्स और उसमें गैप आता रहेगा, एंड जितना ज्यादा गैप आएगा उतना अनरियलिस्टिक हो जाएगा उन्हें अचीव करना एक दिन के अंदर। तो वी आर ट्राइंग टू फाइंड स्मॉल रेंज ओनली। तो स्मॉल रेंज अगर देखें तो एक ये भी मिल रही है और एक ये भी मिल रही है, हम दोनों के साथ ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से लेते हैं और इसको पहले यहाँ बना के देखते हैं कि हमें क्या दिख रहा है या फिर क्या हो। एक बार मेरे को बताओ कि तुम्हें कहाँ पर मैक्सिमम टचेस दिखते हैं, मैं दिखाता हूँ, मैं इसको ऊपर टॉप तक ही ले जाता हूँ। पहले यहाँ पे ट्राई करते हैं इस वाले लेवल पे, इस वाले लेवल पे ज्यादा टचेस दिख रहे हैं या फिर इस वाले लेवल पे। इसमें भी अब दो चीजें आ रही हैं, यहाँ पर विग पे ले या फिर बॉडी पे ले, ये बड़ा कंफ्यूजन है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ नीचे बॉडी पर लेता हूँ, ठीक है, तो अब अगर टचेस देखें तो एक हमें यहाँ पर मिल रहा है, एक यहाँ पर मिल रहा है, नीचे में इतने अच्छे नहीं आ रहे, यहाँ पर तो है ही है। यहाँ पर हमें एक अच्छा रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट मिला, यहाँ पर एक सपोर्ट मिला, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला। तो दिस इज ऑल्सो वर्किंग। और अगर इसको थोड़ा और नीचे करके देखें, ये वाला तो नहीं वर्क कर रहा किसी भी सिनेरियो में। इससे ऊपर, इससे ऊपर भी देखो यहाँ पर अच्छे वो मिले हैं, नहीं अच्छा ये तो हमारी लाइन, यहाँ पर अच्छे टचेस मिले हैं और यहाँ पर मिले हैं, यहाँ पर मिले हैं। सो दैट ऑल डिपेंड्स कि तुम कैसे ड्रॉ कर रहे हो, कहाँ पर ड्रॉ कर रहे हो, एंड थोड़ा रिफाइन करना पड़ेगा इससे। तो मैं अभी फॉर एग्जांपल इसके साथ जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे देखो काफी सारे मेजर टचेस मिल रहे हैं हमें, बड़े बड़े अगर देखें तो। उसके बाद फिर MCX में आई कुड हैव फर्दर जाकर मैं पास्ट प्राइस एक्शन के बेसिस पे मैं अपने लेवल्स और प्राइस टारगेट्स को डिसाइड कर सकता हूँ। जैसे एक ऊपर यहाँ पर टारगेट दिख रहा है मेरे को, एक यहाँ पर दिख रहा है, ऐसे करके। ये बहुत ज्यादा चॉपी चार्ट है तो इसमें ना इतने क्लियर मिल नहीं रहे हैं बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस हैं, एंड दिस इज बिकॉज कि MCX ऐसे कोई इतनी ज्यादा ऐसी कंपनी नहीं है विच इज परफॉर्मिंग इन एन अनसर्टेन एनवायरनमेंट, या फिर ये बहुत स्टेबल एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रही है MCX की। ट्रेड्स तो होनी है इतनी। और हम थोड़ी जैसे और कंज्यूमर से रिलेटेड कंपनीज देखेंगे तो उस पर वी कुड फाइंड बेटर लेवल्स। और देख सकते हैं PNB हाउसिंग ट्राई कर लेते हैं, और इसमें भी देखो जैसे थोड़ा मैं आया यहाँ पर भी देखो कितने सारे टचेस बनाए इसने, कितनी बार 3 कैंडल्स ने यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया, फिर इसको ब्रेकआउट भी दिया यहाँ पर और अच्छी वॉल्यूम्स के साथ दिया, बट ये एकदम ही फेल हो गया, तुरंत रिजेक्ट कर दिया। एंड ये हो सकता है मतलब 100% ऐसा नहीं रहेगा कि अगर अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिल रहा है तो वो ब्रेक होगा ही होगा, जरूरी नहीं है, मतलब फेल भी हो सकते हैं। बट इट इज लाइक उसकी चांसेस बहुत कम होते हैं, इट कैन हैपन फॉर लाइक 20-30% ऑफ द टाइम, बट मुझे 70% तो अच्छे फॉल मतलब अच्छे ब्रेकआउट्स मिल जाएंगे।
पीएनबी हाउसिंग देखते हैं। अगर हाँ पीएनबी हाउसिंग में भी देखो एक अच्छा एक यहाँ पर और ये हमें फिबोनाची के लिए मतलब सही लग रहा है। ये वाली रेंज बढ़िया लग रही है, तो इसको बना के देखते हैं यहीं से। तो देखो यहाँ बनाते ही हमें दो सब रेजिस्टेंस तो यहीं दिख गए। उसके बाद इसे ब्रेकआउट किया, देन यहाँ पर ले रहा है इसको टच करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर कितनी बार इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और ब्रेकआउट्स नहीं दिए, बिकॉज वॉल्यूम कहीं भी अच्छी इतनी नहीं आई जितनी यहाँ पर आई थी। इसमें आई बट वो एकदम टच ही मान सकते कि उसे टच किया। हाँ, अगर इसको मैं यहाँ पर ले जाऊँ, यहाँ पर वो दिया रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर हर जगह सपोर्ट लिया। तो ऐसे हम फिबोनाची लेवल्स को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखो लिया, और मतलब यार स्टॉक मार्केट है, ऐसे एकदम परफेक्ट पैटर्न्स नहीं बना के देगी। थोड़ा हमें अपना भी डिस्क्रिप्शन उसमें डालना पड़ेगा, और हमेशा मतलब परफेक्ट सिग्नल्स नहीं मिलेंगे, बट एक हेल्प मिल जाती है ऐसे पैटर्न्स बनाते। एक आइडिया लग जाता है कि वो कहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। एंड अभी हम इन लेवल्स के नंबर्स को इग्नोर करेंगे कि ये कौन से लेवल पे कर रहा है। अभी वी कैन जस्ट कंसिडर एवरी लाइन एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो हमें लेवल्स के बारे में पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है कि इस लेवल पे क्या होता है, उस पर क्या होता है। वी कैन ट्रीट देम एज नंबर्स। और देखो यहाँ भी जैसे अगर हम मान लो इस दिन ट्रेड पे आते हैं, हमने देखा कि इस वाले लेवल को ये ब्रेकआउट दे रहा है और वॉल्यूम भी नॉर्मल से अच्छी है। बट टाइमिंग देखो यार, टाइमिंग 9:15 है, मतलब मार्केट की ओपनिंग में अगेन एज आई सेड कि 9:45 से पहले पहले देयर इज अ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी इन द मार्केट। मतलब मार्केट वालों को भी खुद नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं, वो बस फालतू ऑर्डर्स आते रहते हैं। सो इस टाइम पे हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो उसके बाद देखो फिर मार्केट अगेन नीचे गई, करेक्ट हुई। सो हम इस टाइम पे नहीं लेंगे उसके मतलब मार्केट के स्टार्टिंग और एंड में कोई हम मेजर डिसीजंस नहीं ले सकते। यहाँ देखो ये जब इसने ब्रेकआउट दिया, ये 1:30 बजे के अराउंड, 1:15 के अराउंड ब्रेकआउट दिया, तो ये ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर सकते थे उस टाइम। सो आई गेस थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। अभी किसी को इसमें कोई डाउट है मतलब थोड़ा सा पूछ लो, एंड देन और एग्जांपल्स देख सकते हैं हम लोग। हाँ guys? क्या? हेलो। हम्म। हाँ, तो अगर कोई शेयर अभी करंट में अपना ऑल टाइम हाई पे है तब भी वर्क कर सकता। हाँ वही प्रॉब्लम है, ऑल टाइम हाई पे ना फिर लेवल जैसे बहुत ही अलग ही लेवल्स आते हैं। ये देखो अगर ऑल टाइम हाई पे मान लो यहाँ पर होता है, एंड देन हम ऐसे ड्रॉ करते बेस्ड ऑन पहले कितना प्राइस था, तो हमें नेक्स्ट टारगेट फिर ऑल टाइम हाई से यहाँ पर देता वो, विच इज एट अराउंड कितना परसेंट, वो 15% का टारगेट। तो थोड़ा अनरियलिस्टिक हो जाता है कि एक मतलब हम स्विंग ट्रेड के लिए यूज कर सकते हैं कि ऑल टाइम अगर कोई भी स्टॉक ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है, तो हमें उसका टारगेट प्राइस फिगर आउट करना हो, तो हम डे स्विंग ट्रेड्स के लिए इसको ले सकते हैं कि ठीक है इस लेवल पे हो जाएगा। बट इंट्राडे में थोड़ा अनरियलिस्टिक रहता है। एंड ये सारे टूल्स को हम इंट्राडे में बस एक जनरल आइडिया लेने के लिए यूज कर सकते हैं, बट इनको जरूरी नहीं है कि जबरदस्ती यूज करना है। ये मेनली हमें स्विंग ट्रेड्स में ही ज्यादा हेल्प करेगा। इनफैक्ट मतलब प्राइस एक्शन जो है, जैसे हमने देखा कि सिर्फ जो पुराने प्राइसेस है ना, वही इतने स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स होते हैं, हमें इन सब चीजों की किसी की भी जरूरत नहीं पड़े, ऐसा रहता है। और आज तुमने देखा ही होगा कि मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स के साथ आज यही हुआ कि सिंपल कोई एनालिसिस ही नहीं थी, कोई फिबोनाची लेवल्स को फॉलो नहीं है, कुछ नहीं किया। इट वाज जस्ट प्योर लाइक पास्ट प्राइस एक्शन, एंड उसके बेसिस पे हमें इतनी बढ़िया बढ़िया ट्रेड्स मिल गई। सो बट अगेन थोड़ा थोड़ा सीखना है। अगर कुछ भी मतलब कभी कभार जरूरत पड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है, वी शुड एटलीस्ट लर्न। एंड तुम्हें मे बी कोई ऐसी ट्रिक इनको यूज करके मिल जाए कि हाँ फिर अच्छे विनिंग परसेंटेज बढ़ाने वाली ट्रेड्स मिल जाए। तो सबके अपने डिफरेंट तरीके होते हैं।
तो देयर इज नो हार्म इन लर्निंग अबाउट इट एंड ट्राई कर करके देख सकते हो, और काफी इसमें मतलब तुम्हें नॉलेज मिलेगी, पता चलेगा हाउ मार्केट इज मूविंग। एंड आदिन्या, अभी प्रॉब्लम ये भी है कि फिबोनाची इतने अच्छे रिजल्ट्स ना दे पाए बिकॉज पैंडेमिक के टाइम पे मार्केट लाइक पूरी मार्केट ही नीचे गिरी थी एकदम से ना इस टाइम पे, एंड फिर इससे लेवल सारे बिगड़ गए बिकॉज के अनएक्सपेक्टेड एक इवेंट था एंड मार्केट वाज नॉट परफॉर्मिंग रैशनली दैट टाइम। तो इस वजह से सारे फिर लेवल्स हमें थोड़े खराब खराब मिल गए, वरना अगर नॉर्मली अगर जैसे हम पुराने उस पे देखें लेवल्स पे कोई किसी शहर को, तो उस पे हमें काफी अच्छे अच्छे सिग्नल्स मिल सकते हैं। तो मैं ये 2017 के टाइम पे जैसे पीएनबी हाउसिंग में गया, एंड इफ आई ड्रॉ यहाँ देखो बेसिकली इसी रेंज में फिर वो रहा, और जब भी नीचे जाने की कोशिश करी तो अगर अच्छी वॉल्यूम्स नहीं आई तो फिर नहीं टच कर पाया या फिर वापस आ गया। तो एक थोड़ा थोड़ा इससे आइडिया लगता रहता है, एंड इट इज लाइक जब तुम यूज करोगे तो तुम्हें पता चलने लग जाएगा इसके बारे में। इसको हम मतलब ब्रेकआउट ट्रेड्स की तरह यूज नहीं कर सकते, बट अपने टारगेट्स डिफाइन करने के लिए डेफिनेटली यूज कर सकते हैं कि अगर यहाँ से अब ऊपर ट्रेड हो रहा है तो एक हमारा ये है कि स्टॉप लॉस ये हो गया कि इससे नीचे जाएगा तो वील एक्सिट, एंड ये टारगेट हो गया। दैट्स हाउ वी कैन टेक आवर ट्रेड्स। अब देखो यहाँ पर भी इसने अब एग्जैक्टली यहाँ पर आके टच नहीं किया, बट कितने परसेंटेज पॉइंट का डिफरेंस है, तो 0.6% का डिफरेंस है, दैट टू ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। तो तुम सोच सकते हो कि 0.6% इज नथिंग, मतलब टोटल जो उसकी रेंज है वो है अराउंड 4% की। 4% में 0.6% का इतना तो फ्लेक्सिबल हमें होना पड़ेगा, बट उसने काफी अच्छे से इसे फॉलो करा है। देखो यहाँ पर भी इतने परफेक्ट इसने सपोर्ट्स दिए, और इसके लिए भी मतलब और ज्यादा सीखना है तो तुम और अच्छे ऐसे ट्यूटर्स की तुम वीडियो देख सकते हो। मेरे को मतलब ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इसमें, आई कैन जस्ट टेल कि थोड़ा बहुत कैसे यूज होता है क्या करते हैं, एंड जैसे जैसे आगे सीखने लगोगे यू लर्न फ्रॉम मोर पीपल अबाउट इट। So what indicator do we use and what observation do we make when the stock is at all time high? तो उस टाइम यार उस टाइम तो फिर कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता बिकॉज देयर इज नो पास्ट प्राइस एक्शन। तो उसमें ना फिर हम मूविंग एवरेजेस को यूज कर सकते हैं। मूविंग एवरेजेस बाकी आगे मोहित सिखा देगा, आई गेस उसने अभी तक नहीं बताई है। तो मूविंग एवरेज भी जस्ट ये बताता है कि प्राइस का इतने कैंडल्स के बेसिस पे क्या भी एवरेज प्राइस का चल रहा है, एंड whenever that price starts dropping below that average price, तो मैं दिखाई देता हूँ। So what most of the breakout traders do, वो ना मूविंग एवरेज लगाते हैं डेली टाइम आर्ली टाइम फ्रेम पे पिछले 20 कैंडल्स की जनरली। जो नीचे ब्लू लाइन है ये मेरे को मूविंग एवरेज मिल गई। तो अब इसमें अगर ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है कोई शेयर, सो माय स्ट्रैटेजी कुड बी कि जब इससे ज्यादा मतलब इसको ब्रेकआउट करेगा इस लाइन को, तो तब मैं एक्सिट कर दूंगा ट्रेड। तो जब तक बढ़े जा रहे हैं ठीक है, बट जैसे ही इस लाइन को टच करता है तब मैं एक्सिट कर दूंगा। एंड इसमें भी देखो दिस लाइन आल्सो, दिस मूविंग एवरेज आल्सो एक्ट्स एज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर प्राइस मूवमेंट। तो तुम खुद ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ पर इसने सपोर्ट दिया सपोर्ट दिया सपोर्ट दिया, यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट हुआ क्योंकि वॉल्यूम नहीं थी, देन दोबारा ऊपर गया वो, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया सपोर्ट लिया सपोर्ट लिया सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। क्योंकि देखोगे जितने भी ब्रेकआउट्स हुए देवर वॉल्यूम लेस, इनमें कोई भी वॉल्यूम नहीं थी बिल्कुल भी। तो यहाँ पर मे भी हम एग्जिट नहीं करते, बट हाँ अगर यही ये हैवी वॉल्यूम के साथ यहाँ बाहर आया होता तो हम एग्जिट करते थे। यहाँ देखो कितने इंपॉर्टेंट इसने रेजिस्टेंस दिया है इस मूविंग एवरेज ने, और यहाँ भी ब्रेकआउट मिला बट नीचे देखो वॉल्यूम स्ट्राइड है तो ऊपर नहीं गया। सो वी कैन यूज दीज इंडिकेटर्स एज अ हेल्प। और ये देखो यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया और यहाँ देखो एवरेज वॉल्यूम से ऊपर थी वॉल्यूम उसने, एंड इसने जो मतलब ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट रहा। बट अगेन एक ऑब्जर्वेशन ये देखो कि कहाँ मतलब बिकॉज दिस इज अ मैथमेटिकल लाइन, कोई भी ऐसे किसी के ओपिनियन या क्रिएटिविटी पे बेस्ड नहीं है। सो इट आल्सो एक्ट्स एज अ वेरी गुड इंडिकेटर फॉर सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस। ये हम आगे और पढ़ेंगे मतलब ना अच्छे से इसमें कैसे ट्रेड डिसीजंस ले सकते हैं कि
ये मूविंग एवरेज को जब प्राइस क्रॉस करेगा इसको, वो सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे. बट अगेन तुम लोग इसको एक्सप्लोर कर सकते हो कि हाउ this moving average is behaving with this stock movement. ठीक है. तो लेकिन आज मेरा पर्पस ये मूविंग एवरेज के बारे में बताने था. आज मेनली फिबोनाची यूज करना देखना था. एंड आई गेस तुम्हें थोड़ा बहुत आ गया होगा इसके बारे में. और अभी आई वांट कि मैं अभी सब कुछ ना बता दूं उसके बारे में, थोड़ा तुम लोग भी एक्सपेरिमेंट करो उसके साथ, बिकॉज इट इज लाइक वर्किंग ग्रेट. अभी भी तुम पहले बाकी सारी चीजें जो भी सीख रहे हो खुद एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, यू कमिंग आउट विद गुड आइडियाज. कल भी जैसे सात्विक और जातिन ने जो आइडियाज डाले, आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड जो तुमने ट्रेडिंग व्यू पे पोस्ट किया, बिकॉज यू आर लाइक इतनी जल्दी यू आर गेटिंग यू आर ग्रास्पिंग दोस थिंग्स. और एक दिन से परफेक्शन नहीं आएगा, बट हाँ मतलब अच्छा था वो. सो ऐसी फिबोनाची के भी लेवल्स बना बना के देखो एंड प्रैक्टिस करो, कुछ ऑब्जर्वेशंस लाओ, देन वील शेयर देम इन दीस सेशंस. एंड उसके बाद फिर हम आगे सीखेंगे. हाँ, आई गेस आज के लिए इतना ही रखते हैं. अब अगर और भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो. ठीक है, नहीं है किसी को क्वेश्चंस कोई. तो बाकी अब यार सैटरडे संडे है. सैटरडे संडे को बहुत बाकी इंडिकेटर्स वगैरह सिखाई देगा. एंड आई विल एक्सपेक्ट यू ऑल टू मतलब प्रैक्टिस करो ट्रेडिंग व्यू पे, चार्ट्स बनाओ, पोस्ट करो, फॉलोअर्स लाओ, बस मजे करो. ठीक है, नाइस, बाय. और हाँ कुणाल. कुछ नहीं भाई, क्या रहा था. अच्छा, हाँ, और जिसने ट्रेड करी थी भाई प्लीज रिक्वेस्ट करो, स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, तो हम एक ऐसे फिर पूरा इसका ना सोशल नेटवर्क टाइप, मतलब एक अपना लीडर बोर्ड टाइप बनाते रहेंगे जिसमें हम ट्रैक करते रहेंगे सबकी परफॉर्मेंसेस की, कौन कैसे कर रहा है. तो भेजते रहोगे डेली, तो फिर बाद में हम एक साथ डेटा उसको कलेक्ट कर लेंगे. तो भेज देना प्लीज. ओके.